जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति रस में स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व है। नवमी या अष्टमी के दिनों में सबसे ज्यादा खास पूजा की जाती है, वह है कन्या पूजन। कन्या पूजन के कारण इसे कुमारी पूजन भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक रीति ही नहीं बल्कि माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें, किस बात का ध्यान रखें, अगर कन्या उपलब्ध ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम मंत्र, कहानी और आसन उपाय भी बताएंगे। कन्या पूजन को शक्ति की उपासना माना गया है। माँ दुर्गा का स्वरूप यह हर कन्या में विद्यमान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या की पूजा करके हम स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती है। यह विशेष रूप से नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को किया जाता है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि में अगर कन्या पूजन किया जाए तो नवरात्रि पूजा अधूरी नहीं मानी जाती। वैसे भी हर घर में कन्याओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि में किसी वजह से पूजा आदि नहीं कर पाते और आप कंजक पूजन कर लेते हैं यानी कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपको नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल भारतीय नवरात्र में वृद्धि एक दिन की वृद्धि होने के कारण अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है तो हम लोग अगर आप चाहे तो सोमवार की शाम को भी पूजा कर सकते हैं, अष्टमी पूजन कर सकते हैं। और सूर्योदय के हिसाब से आप करेंगे पूजन तो वो मंगलवार को करेंगे। वैसे सूर्योदय के साथ जो पूजा अर्चना की जाती है वो अति फलदायी होती है, इसलिए अष्टमी का पूजन 30 सितंबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार हम करेंगे। वह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कन्या पूजन और हवन करेंगे। नवमी तिथि की बात करें तो 30 तारीख को सितंबर मंगलवार को 6 बजे से नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। तो इसलिए जो 30 सितंबर को शाम को पूजा करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन सूर्योदय के अनुसार 1 अक्टूबर को हम नवमी का पूजन करेंगे और तभी कन्या जीवन और हवन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कन्या पूजन में कैसी कन्याओं को पूजन करना चाहिए, किस उम्र की कन्या का पूजन करना चाहिए, कन्याओं को भोजन में क्या परोसा जाए, क्या खिलाया जाए, इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना बेहद शुभ होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा की उम्र की कन्याएं कुमारी का नहीं कहलाती। 2 या 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इनका पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं 4 साल की कन्या कल्याणी कहलाती है। इनका पूजन करने से मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 साल की कन्या रोशनी कही जाती है। पूजन करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शत्रु के नाश के लिए 6 साल की कन्याओं को पूजन किया जाता है। इन्हें कालिका का रूप भी माना गया है। शास्त्रों में 8 साल की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति के दुख दरिद्र दूर होते हैं। 9 साल की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का खत्म होती है और कठिन से कठिन काम भी सिद्ध हो जाते हैं। वहीं अब बात करते हैं 10 साल की कन्या की, तो कन्या 10 साल की जो होती है वो देवी पुराण में उन्हें सुभद्रा कहा गया है। इनका पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कन्या पूजन करने की एक विशेष विधि बताई गई है। अगर आप कन्या पूजन विधि विधान से करते हैं तो आपको उसको 2 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या भोज में और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आएं। गृह प्रवेश पर इन कन्याओं को आरामदायक और स्वस्थ जगह बिठाकर उनके पैरों को दूध जल से साफ करेंगे। किसी बर्तन पे पहले उनका चरण रखेंगे, फिर उसको दूध और पानी से उनका पैर को धोएंगे और पोंछेंगे। पैर धोने के बाद में उनके पैरों में कुमकुम लगाएंगे और माथे में भी कुमकुम लगाएंगे और हाथ में कलावा बांध देंगे
उसके पश्चात सभी कन्याओं को सही जगह पे बैठा के उनको चुनरी ओढ़ाएंगे। उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन देवियों को रूप में मानते हुए उन्हें भोजन कराएंगे। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देंगे और उनके पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेंगे। सभी कन्याएं हमारे घर में माता के रूप में आती है, इसलिए सभी कन्याओं को खुशी खुशी विदा करेंगे उनसे आशीर्वाद लेते हुए। फिर आना आप और हमें आशीर्वाद देना, हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद लें। एक बात और है कि जब आप 9 कन्या को लेते हैं तो उसके साथ में एक लांगूर यानी एक लड़के को अवश्य लें, क्योंकि जब कन्या जिमाते हैं तो उसके में एक लड़का ज़रूर जिमाते हैं, उसके बिना कन्या पूजन अधूरा रहता है। इसलिए जब 9 कन्या हो यानी 9 लड़कियां हो तो एक लड़का जरूर अवश्य ले, वो भैरव के रूप में लेते हैं यानी शिव जी के रूप में। एक बात और है कि कभी कभी हमें सही टाइम पे कन्या नहीं मिल पाती है, तो उस समय क्या करें, ऐसे में आप क्या करें, 9 पैकेट बनाएं जो देवी के नाम से, 9 कन्याओं के नाम से जो आप उपहार लाए हैं और उनका जो भोजन प्रसादी है, ऐसे 2 पैकेट बनाएं। सभी पैकेटों पे रोली चावल का छींटा लगाएं और कलावा 9 जगह कलावा रखें और 9 ही जगह चुन्नी रखें और जो दक्षिणा देना है वो भी रखें उसके ऊपर। फिर आप जाके किसी मंदिर वगैरह में, अगर आसपास में वहाँ कोई बाहर कन्या दिखती है मंदिर के आसपास में या कहीं अनाथालय में भी कहीं भी आप जाके उन्हें भोग दे सकते हैं और उनसे, उन कन्याओं से आशीर्वाद वहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा पाने के लिए जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।